हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डियर रेंजिंग रॉड के बारे में। रेंजिंग रॉड के बारे में एक्सप्लेनेशन में आपको दे चुका था और रेंजिंग रॉड का एक अल्टरनेटिव जो कि रेंजिंग पोल होता है उस पर भी डिस्कशन करने को बताया था मैंने, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बोला था मैंने, और उसको भी स्टार्ट करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफसेट रॉड क्या होता है, प्लम बॉब क्या होता है, क्या इनके फंक्शन है, क्या इनका वर्किंग प्रोसेस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, सेट आउट राइट एंगल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, चेन लाइन से, चेन लाइन के अलोंग, चेन लाइन की किसी पॉइंट से आउटर पॉइंट पे, किसी आउटर पॉइंट से चेन लाइन पर। इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। राइट एंगल सेट करने के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं उन पे डिस्कशन। लेकिन उन सभी चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर आ चुके होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आ चुके होंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिएगा और जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस, सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें भी एक बूस्टअप मिलता रहता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है, फिर हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि स्टडी को एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ना कि स्टडी को एक बर्डन के साथ, एक बोझ के साथ पढ़ना है। हमें इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है करनी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है और जो है सब कुछ पीछे छोड़ देना है। केवल एक चीज रह जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सर्वेइंग, सर्वेइंग एंड सर्वेइंग अभी तक फिलहाल, इसके बाद और भी बढ़ेंगे सब्जेक्ट्स। तो जो है पहले ये कंप्लीट तो करें आपका सर्वेइंग। तो यहां पर आप देखिए कि जो है डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी प्रॉपर नोट्स के साथ फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से यहीं पर होंगे, कहीं और नहीं होंगे। जो है अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लीजिए, वेल अप टू डेट कर लीजिए एक नए धमाकेदार सेशन के लिए। और बेटा फिर एक बार कह रहा हूं, अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए चैनल को, जिससे हमें भी एक बूस्टअप मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रेंजिंग रॉड पर। रेंजिंग रॉड कंप्लीट हो गया था बेटा। रेंजिंग रॉड के अगर अल्टरनेटिव हैं, रेंजिंग रॉड किसी केसेस में रिलायबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बहुत ज्यादा दूरी है जहां पर रेंजिंग रॉड भी हमारा रिलायबल नहीं हो पा रहा, वहां पर बेटा रेंजिंग पोल यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? रेंजिंग पोल यूज किए जाते हैं। ये एक्चुअली बेटा बांस के, बैम्बू के होते हैं, बनाए जाते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर डायमीटर में होते हैं। इनका व्यास ही 20 से 30 सेंटीमीटर होता है और लंबाई इनकी 3 से 4 मीटर तक होती है। मतलब जस्ट जो है डबल आप मतलब हो सकता है। रेंजिंग रॉड से लंबाई में ज्यादा होते हैं और इसमें पट्टियां, इसके ऊपर जो है मार्किंग के लिए झंडी लगा देते हैं, फ्लैग लगा देते हैं। रेंजिंग रॉड पर भी आप लगा सकते हैं, जिससे पता चलता रहता है कि भाई हमारा पॉइंट, हमारा एरिया, हमारे रेंजिंग रॉड्स हैं। वो सारी चीजें हमें पता चलती रहती हैं। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी रहती हैं। उस पर जो आप देखें, जो बैम्बू होता है, बांस होता है, उस पर देखिए ऑटोमेटिक जो है जो है रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, तो उन रिंग से भी काम चल जाता है, वरना आप चाहें तो उसको कलरिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उसको भी आप कलर कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ब्लैक व्हाइट या रेड एंड व्हाइट, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे कलर कर सकते हैं, या उस पर पट्टियां चिपका सकते हैं सफेद और लाल में, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, तो ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बहुत ज्यादा हाइट के लिए वहां पर रिलायबल, तो क्योंकि एक फिक्स हाइट होती है भाई रेंजिंग रॉड की। मान लीजिए बहुत ज्यादा अनइवन सरफेस में, हिली एरियाज में, वैलीज वाले एरियाज में, वहां पे आपने सर्वेइंग करना है, तो वहां पे रिलायबल नहीं हो पा रहा है हमारा रेंजिंग रॉड, तो उस केस में हम रेंजिंग पोल का यूज कर लेते हैं। एक्चुअली ज्यादातर ये बैम्बू के, बांस के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, वो वन लेंथ में हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, ये जो चीजें मैंने अभी बोली आपको, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको एक ऑप्शन रहेगा, इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसके अल्टरनेटिव पे ये यूज किया जा सकता है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब स्टार्ट करने वाले हैं ऑफसेट रॉड क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं? ऑफसेट रॉड हो क्या होता है, ऑफसेट रॉड। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफसेट रॉड, OFFSET, ऑफसेट रॉड, ROD।
ऑफसेट रॉड पे हम चर्चा करने वाले हैं डियर। आपको क्या लगता है ऑफसेट रॉड क्या हो सकता है? रेंजिंग रॉड जैसे मैंने बताया आपको, क्या उसी तरह है या उससे डिफरेंट है, या क्यों अगर उसी तरह है तो इसका नाम क्यों अलग रखा गया? ये सभी क्वेरीज पर आपकी क्या राय है, क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपके ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स का आपके ये सर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, क्या लगता है आपको ऑफसेट रॉड क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था? जब आपने सुना, आपके कानों ने सुना ऑफसेट रॉड, तो आपके जहन में क्या गूंजा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड एक्चुअली में बेटा रेंजिंग रॉड की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें एक ग्रूव कटा होता है बेटा, एक खांचा कटा होता है। मैं भी खांचा आपको दिखा देता हूं। ये जो है इस तरह से एक ग्रूव कटा होता है, खांचा, जो कि रेंजिंग रॉड में नहीं मिलेगा आपको। और बेटा इसकी लेंथ जो है, सारी चीजें वैसे ही हैं, लेकिन इसकी लेंथ ठीक 2 मीटर होती है। 3 मीटर नहीं, 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। और ये ग्रूव क्यों कटा होता है ये भी बता दे। ग्रूव, ये ग्रूव क्यों कटा होता है? ग्रूव टू होल्ड द चेन, टू होल्ड द चेन। जी हां, चेन को होल्ड करने के लिए। मान लीजिए आप किसी गहरी घाटी में जा रहे हैं और चेन आपको तानना है, वहां पर ले जाना है, तो क्या किया भाई हमने कि जब आप भाई घाटी में जा रहे थे तो हमारे सर के ऊपर से जाएगी चेन ना, तो क्रॉस करने लगे, तब हम इस खांचे में चेन को कटा फंसा लेते हैं और आगे तक बढ़ते चले जाते हैं और तान लेते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये बेनिफिट होता है ग्रुप टू होल्ड द चेन, चेन को ले जाने के लिए। और सारे स्पेसिफिकेशंस वैसे ही लगभग होते हैं जैसे कि रेंजिंग रॉड के होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप चाहें तो जो है कि तो मैं ब्लू कलर की बना दे रहा हूं, रेड और व्हाइट या ब्लैक और व्हाइट, जो भी आपको बेटर लगे उसमें स्ट्रिप्स जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी शो लगा सकते हैं आप टू फिक्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में फिक्स करने के लिए, जिससे अच्छे से ग्राउंड में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, है ना। और अगर नहीं फिक्स होता है डियर, एक्चुअली में ये क्यों यूज किया जाता है ये पर्पस भी तो जानिए आप। शो, SHOE, ये यूज क्यों किया जाता है ये भी तो जानना जरूरी है बेटा। किसी चेन लाइन, मान लीजिए आपकी कोई चेन लाइन जा रही है, ये कोई चेन लाइन जा रही है, सॉरी ये तो ग्राउंड हो गया आपका। मान लीजिए कोई चेन लाइन आपने ड्रॉ किया, ठीक है, और यहां पर इस पर कोई ऑफसेट आपको शो करना, कोई पेड़ दिखाना है, तो यहां पर ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए, और ऑफसेट 2 होते हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर एंड एक ऑब्लिक ऑफसेट। 2 ऑफसेट होते हैं, ऑब्लिक या तिरछे इंक्लाइंड ऑफसेट, जो भी आपको बेटर लगे, 2 होते हैं, और परपेंडिकुलर, ऑब्लिक ऑफसेट। ये ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए बेटा बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए बनाए जाते हैं। लगभग डिजाइन इनका सेम रेंजिंग रॉड की तरह ही होता है, बस यही चेंज जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ग्रूव कटा होता है, यही डिफरेंट होता है, बाकी चीजें लगभग उसी तरह होती हैं। वर्क भी आप यूज में ला सकते हैं जो है, लेकिन बस यही कि इसकी हाइट 2 मीटर ही होती है केवल। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। ये आपका था ऑफसेट रॉड। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन, सारे फंक्शंस वो सभी रेंजिंग रॉड की तरह ही हैं। बस रेंजिंग रॉड में फर्क क्या है कि हमने पॉइंट्स, स्टेशन पॉइंट्स को पहचानने के लिए, उसको विजिट साइट करने के लिए, बाइसेट करने के लिए, लक्ष्य भेदित करने के लिए हम यूज करते हैं, जबकि ऑफसेट रॉड को हम ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। और टू सेट आउट ऑफसेट, यहाँ पर लगा लिया हमने इसको जो है, और डिस्टेंस मेजर कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, या फिर लेफ्ट ऑब्लिक ऑफसेट ड्रॉ कर दिया, और हमने उसको मेंशन कर दिया। तो ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए यूज होता है बेसिकली मेनली ये बात अलग है कि हम इसको रेंजिंग पर्पस में भी यूज कर ले, ये तो अपना 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 टेक्निक है, अपना जुगाड़ है, क्योंकि आप जानते हैं जुगाड़ पर जो है बहुत सारी चीजें टिकी होती हैं। तो जो है इस तरह से आपने देखा कि ये ऑफसेट रॉड था। अगर मेरी बातें आपको क्लियर हुई और जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं अगर वहां तक बातें पहुंच गई हैं, तो डियर जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करने में नहीं चूकेंगे, मेंशन करने में नहीं चूकेंगे, मुझे इस बात का एहसास दिलाने में नहीं चूकेंगे कि आप मुझे फील कर रहे हैं। ओके,
और ऑफसेट रॉड में सारी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्लम बॉब क्या होता है, साहुल, सीधे सीधे शब्दों में कहे साहुल क्या होता है, क्या फंक्शन है साहुल का, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई साहुल की। और साहुल की अगर बात करें डियर, तो साहुल जो है आज से नहीं, बहुत ही एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से यूज होता आ रहा है जो है, ठीक है। अरब के लोग जो है, मिस्र, अरब, ये सब के लोग जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए 10 फुट रॉड और ऊर्ध्वाधर लंब ड्रॉ करने के लिए, वर्टिकलिटी के लिए जो है प्लम बॉब साहुल का उस समय यूज करते थे, पुराने समय में, प्राचीन टाइम्स में, एंशियंट टाइम में। तो साहुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन बड़े काम की चीज है। आपने देखा होगा कि जो है मैशन लोग, जो मिस्त्री लोग होते हैं, उनके पास भी आपने साहुल देखा होगा। वो साहुल ऐसे लटका के दीवार की ऊर्ध्वाधरता, वर्टिकलिटी को चेक करते हैं। अब कैसे चेक कर रहा है, अगर एक स्किल्ड, अगर आप जानकार नहीं है, अगर आप जो है चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, सिंसियरली नहीं ले रहे हैं, तो वो टेढ़ी दीवार को सीधा और तिरछी दीवार को सीधा और सीधी दीवार को तिरछा करके दिखा देगा और आप इस बात को भांप नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लीजिए। फील्ड वर्क में अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बिकॉज आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप एक सिविल इंजीनियर हैं। और सिविल इंजीनियर, एक अच्छा सिविल इंजीनियर की पहचान यही होती है कि वो सारे थ्योरी वर्क के साथ, पेपर वर्क के साथ साथ फील्ड वर्क में भी माहिर होना चाहिए। तब आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बताने जा रहा था आपको, स्टार्ट करने जा रहा था मैं प्लम बॉब, साहुल, प्लम बॉब। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। प्लम बॉब क्या है भाई, प्लम बॉब पे डिस्कस कर लेते हैं। साहुल जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, साहुल। ओके, तो चलिए मैं साहुल से स्टार्ट करता हूं। PLUMBO, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, वेट हो गया है ज्यादा, इसको मैं फिर से ड्राई कर लेता हूं, तब लिखता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। PLUMB, प्लम बॉब। ओके डियर, प्लम बॉब क्या होता है, साहुल से आप क्या समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने साहुल देखा होगा, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। तो अगर आपकी कोई इसमें विचार है, कोई ओपिनियन है, आपकी समझ से क्या होता है, ये क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, वो सभी चीजें आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, और शेयर करना मत भूलिएगा आप अपने सेशन को, ठीक है। तो प्लम बॉब क्या है बेटा, ये हमारे जो वर्टिकल प्लेन में स्थित कोई भी वस्तु का वर्टिकलिटी चेक करने के लिए, ऊर्ध्वाधरता चेक करने के लिए जो है बनाया गया है, यूज किया जाता है कि वर्टिकल प्लेन में हमारी कोई चीज सीधी ऊर्ध्वाधर जा रही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बन रही है, तो क्या उसकी दीवार सीधी जा रही है कि नहीं। अगर सीधी नहीं जाएगी बेटा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसेंट्रिक हो जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस हो जाएगा, तो फेल्योर के चांसेस हो जाएंगे, बैलेंस नहीं बन पाएगा, फिर तो लाइन ऑफ लोड ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और दीवार भी देखने से फिर तिरछी लगने लगेगी, फिर ऑड लगने लगेगी, शो भी बिगड़ जाएगा, प्लस लोड भी इनडायरेक्ट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, और हमारा स्ट्रक्चर पर फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए प्रयास, एक अच्छा कुशल कारीगर, एक अच्छा मैशन, एक अच्छा मिस्त्री, एक अच्छे इंजीनियर, इन सब की यही पहचान होती है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, वो एक प्रॉपर वे में वर्टिकल, पूरी तरह से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के से वर्टिकल राइट एंगल पर बनते हैं, ये खासियत होती है। अगर तिरछा बन गया तो उसको चेक करने के लिए प्लम बॉब यूज करते हैं। प्लम बॉब से पता चल जाए भाई तिरछा है कि नहीं, दीवार जो मिस्त्री ने खड़ी की है तिरछी है या सीधी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि एक डोरी होती है डियर, ठीक है। ये मैं डोरी पे ये गांठ लगा दे रहा हूं, जिससे जो है ये आपकी डोरी हो गई, ठीक है। और यहां पर बेटा एक मेटल का एक जो है शंकु के आकार का, कोन आकार का जो है मेटेलिक
होता है ये, ठीक है। मेटेलिक जो है, सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया है इसको मैं ठीक है। तो ये जो है ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये देखते होंगे आप, एक ये इस तरह से एक और मेटल का रहता है, इसको ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जहां पर पकड़ना होता है, ये मान लीजिए यहां पे बना देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये जो है डोरी होती है और ये लट्टू की तरह होता है आपका, है ना, लट्टू अगर आपने देखा होगा, बस इसमें जो है डोरी बंधी होती है और ये जो है गांठ देख सकते हैं इस तरह से, जिससे कि जो है ये निकले नहीं बाहर, ठीक है। इसको और बेटर करने के लिए इस पे थोड़ा सा डिजाइन कर दीजिए आप, कलरिंग कर दीजिए, तो ये और अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देखा आपने यहां पर, इसी को बोलते हैं प्लम बॉब। क्या बोलते हैं? प्लम बॉब, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये इसी को बोलते हैं प्लम बॉब, प्लम बॉब, ओके। प्लम बॉब इसी को बोला जाता है, साहुल बोला जाता है। जब इसकी डोरी जो है पकड़ते हैं, इसको ऐसे लटकाते हैं, तो ये जो इसका डोरी होता है, इसका जो कोन है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है, ओके। तो अच्छा, ये इसके पैरेलल में होता है, ध्यान दीजिए बेटा, ये जो आप देख रहे हैं मेटल की एक जो है पोर्शन, ये इसके लाई करता है, ठीक है। ये इसके लाई करता है, ये चीज आपको ध्यान देना, इसके एजेस से। तो ऐसे जब पकड़कर इसको चेक किया था, तो इससे सटी हुई ये शो करता है ये, और ये वर्टिकल पोजीशन चेक कर रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ये आपका था डियर प्लम बॉब। डोरी होती है इसमें शंकु के आकार का, ये आप डिवाइस देख रहे हैं, एक पार्ट, एक कंपोनेंट इसमें ऐड होता है, ठीक है। सेंटर पर, ये सेंटर पर जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्लम बॉब, वर्टिकलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। ये अगर वर्टिकलिटी नहीं रहेगी, तो ये जैसे मान लीजिए दीवार से सटा के कर रहे हैं, तो ये दीवार से दूर भागने लगेगा, तो पता चल जाएगा भाई दीवार हमारी तिरछी जा रही है, ठीक है, सही नहीं बनी है। तो ये फायदे हैं इसके, और बहुत इफेक्टिव है बहुत। लेकिन आपको हर जगह ये यूज, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, जितने भी सिविल वर्क है, वहां पे प्लम बॉब का यूज बड़े पैमाने पर, वाइड स्केल पर आपको मिलेगा डियर। जो है हर जगह वर्टिकलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है प्लम बॉब। इसके बाद जो नेक्स्ट अब आता है डियर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टू सेट आउट राइट एंगल। टू सेट आउट राइट एंगल, राइट एंगल आपने सेट करना है फ्रॉम अ चेन लाइन या फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द चेन लाइन, ऑन टू द चेन लाइन, ठीक है। किसी चेन रेखा के सर्वे जो है चेन लाइन के किसी बिंदु से अगर आपको राइट एंगल ड्रॉ करना है, सेट आउट करना है, या किसी बाहरी बिंदु से चेन लाइन के किसी बिंदु पर आपको राइट एंगल सेट आउट करना है, तो आप ये चीजें कैसे करेंगे, इन सब चीजों पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जनरल वे जो है क्या हो सकता है राइट एंगल सेट करने का। अगर आपके विचार में कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सेट आउट राइट एंगल, टू सेट आउट राइट एंगल, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सेट आउट, टू सेट, SET, सेट आउट, OUT, आउट, राइट, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE, टू सेट आउट राइट एंगल, ओके डियर। टू सेट आउट राइट एंगल, राइट एंगल डियर कैसे हम सेट आउट करेंगे, ये चीजें हम जानेंगे। तो आपके हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं आप मुझे बताइए, अगर आपकी जानकारी में है तो मुझे बताइए कि राइट एंगल कैसे सेट करेंगे। चलिए मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। सपोज दैट ये आपकी कोई चेन लाइन है, ठीक है। इसमें दो केसेस हैं। पहला तो कि राइट एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ चेन लाइन, पहला केस जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, राइट एंगल
फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ चेन लाइन, फ्रॉम FROM, फ्रॉम ए पॉइंट POINT, पॉइंट ऑफ चेन लाइन, व्हाट, चेन लाइन। ओके डियर, ये पहला केस है, इसके बाद दूसरा केस हम एक्सप्लेन करेंगे। केस फर्स्ट, ओके, केस फर्स्ट, ओके। तो इसमें जो आता है डियर वो इफेक्टिव है, दैट इज जिसे बोलते हैं 3-4-5 मेथड, 3-4-5 मेथड। इसको बेटा 3-4-5 विधि के नाम से जाना जाता है, इसके लिए जो हम ड्रॉ करते हैं 3-4-5 मेथड। 3-4-5 मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 इकाई, 4 इकाई, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट का यूज किया जाता है। और हमें पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज में जिसका आधार और लंब अगर 3 और 4 सेंटीमीटर या 4 और 3 हो तो उसका कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर होगा जो है अगर, तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल शो करेगा। सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई चेन लाइन है, ठीक है, ये मैं मान लिया भाई कि हमारी कोई चेन लाइन CD है, ये हमारी कोई चेन लाइन CD है। अब इसके किसी बिंदु B से, हमें परपेंडिकुलर ऑफसेट राइट एंगल हमें सेट आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट आउट करने के लिए आपको बता दें कि अपना टेप उठाइए सबसे पहले, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अपना टेप उठाइए और अब इसके B पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर सेट आउट करना है। तो इसके लिए क्या करिए कि टेप उठाइए अपना और B से 3 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, जहां भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, जहां भी आपकी इच्छा हो, B से आगे या पीछे जहां भी आपको बेटर लगे वहां पे 3 मीटर की डिस्टेंस कट कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। चलिए मैं यहां पे मेजर कर लेता हूं, ठीक है, पीछे ले लेता हूं E पॉइंट पे। ये कितनी डिस्टेंस शो कर रहा है? 3 मीटर। हाउ मच? 3 मीटर शो कर रहा है। ओके डियर, इसके बाद ध्यान दीजिए, अपना टेप खोल लीजिए, टेप अपना खोल लीजिए। उसके बाद 0 मीटर का एंड यहां, 0 मीटर का पॉइंट यहां रखिए, 0 निशान को, और 9 मीटर के निशान को यहां पर रखिए, और इसके बीच में आएगा 5 मीटर। 5 मीटर का निशान पकड़िए और उसको एरो से, हाथ से, उंगली से फंसाते हुए खींचते चले जाइए, तानते हुए। कोई झोल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, टाइट होना चाहिए, तना हुआ होना चाहिए। तो तना हुआ होगा तो इसको खींचते जाइए तब तक, कब तक? 5 वाला निशान जब तक खींचते जाइए जब तक कि इनके बीच में जो झोल रहेगा वो खत्म ना हो जाए। तो जैसे ही झोल खत्म होगा तो आप देखेंगे कि ये लेंथ आपकी 5 मीटर हो जाएगी और ये लेंथ आपकी 4 मीटर हो जाएगी। 5 मीटर वाला निशान पकड़िए, उसको एरो से या फिर उंगली से फंसाकर खींचते चले जाइए, तानते चले जाइए, और जब तक तानते चले जाइए जब तक कि 5 और 4 के बीच में जो झोल है वो पूरी तरह खत्म, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाए, तने हुए रहे। ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है, कंपलसरी, ये तने हुए होने चाहिए, बीच में कोई झोल नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तब ये जिस ग्राउंड में जिस पॉइंट पे जाके पहुंचेगा, वह पॉइंट जिसको अगर हम यहां पर ए पॉइंट मान लें डियर, जिसको अगर हम यहां पर ए पॉइंट मान लें, ये पॉइंट राइट एंगल पर होगा टू द चेन लाइन CD से, और ये राइट एंगल शो करेगा 90 डिग्री को। तो ये 90 है भाई, तो ये भी तो 90 होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल आपका सेट आउट हो चुका है। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप ये भी जानते हैं कि जिसका आधार 3 मीटर है, लंब 4 मीटर है और कर्ण 5 मीटर है, या चेंज भी कर सकते हैं आप, आधार 4 कर दीजिए, लंब 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर 5 ये होना चाहिए कर्ण आपका, और ये एक इनसे एक 3 एक 4 होना चाहिए, एक 4 या एक 3 होगा, जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी एंगल रिप्रेजेंट, यहां जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को ग्राउंड पे आप मार्क लीजिए और उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए।
जैसे ही आप बेटा ज्वाइन कर दोगे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल आपको मिल जाएगा। यही है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा 3-4-5 मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी वे में मेथड है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी डियर। ठीक है, अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, तो प्लीज मुझे इस बात का एहसास कराइए कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, किस तरह के क्या चीजें जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो सभी। अगर कोई डाउट्स है तब भी, कोई प्रॉब्लम है तब भी, समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी, आप मेंशन जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करिए। ओके, तो बेटा ये आपने देखा यहां पर कि किस तरह से जो है हम राइट एंगल, अच्छा 3-4-5 मेथड इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि आपने देखा यहां पर कि 3-4-5 यूनिट्स में ले। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बेटा कि कर्ण का स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको कर लेते, देखते बराबर है कि नहीं। 5-5 जा 25, 4-4 जा 16, 3-3 जा 9, 16 plus 9 that is 25, that is also 25, hence okay का मतलब ओके, ठीक है, hence ओके, सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा, ये ओ ए का स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बी ई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर या फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते ही हो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते ही हैं। ठीक, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट RIGHT, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, TRAINGLE। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल, आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है बेटा तो जरूर मुझसे पूछे आप कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये चीजें आपको मेंशन हो गई होंगी, आपने देखा कैसे हमने राइट एंगल जो है ड्रॉ किया। अब चलिए बात करते हैं भाई, अगर हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी बिंदु से हमें जो है चेन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये तो हमने चेन लाइन किसी पॉइंट से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, अभी बाहरी बिंदु से इस पर ड्रॉ करना, तब क्या करें चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। आई होप कि मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंचा होगा जो है, और क्लियर भी हो रहा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, इसको जरूर बताया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर फाइंड करेंगे आपके सर। ओके, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। दैट इज ड्रॉ राइट एंगल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, या फ्रॉम ए एक्सटर्नल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, दूसरा केस है डियर बेटा, दूसरा केस जो आपका है वो यही है, जो सेकंड केस है जिसे मैं केस सेकंड की बात कर रहा था। ठीक है, केस सेकंड में ये है कि सेट आउट राइट एंगल, सेट आउट राइट एंगल RIGHT। देखिए ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये चेन या टेप से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे तो अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हाई प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम राइट एंगल और परिशुद्धता से ड्रॉ करते हैं। ये मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, केवल चेन या टेप हमारे पास अवेलेबल है, उस केस में बेटा एक संतोषजनक, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोवाइड करने लायक मेथड है ये हमें। ठीक है, जब हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई अपरेटस नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, केवल चेन और टेप की मदद से हमें राइट एंगल सेट करना है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। और ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि जब आपके पास केवल चेन और टेप हो तो आप राइट एंगल कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये ऐसे ड्रॉ करोगे जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो सेट आउट राइट एंगल टू द चेन लाइन, टू द
चेन लाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए। इनएक्सेसिबल के केस में एक्सेसिबल पॉइंट, ठीक है बेटा। एक्सेसिबल का मतलब उस बिंदु तक पहुंचा जा सके। अगर मान लीजिए वो पॉइंट हमारा इनएक्सेसिबल होगा, ये भी कंडीशन तो पॉसिबल हो सकती है। आपको क्या लगता है, कुछ और लगा था आपको? अगर लगा हो तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बेटा इनएक्सेसिबल भी हो सकता था। इनएक्सेसिबल के लिए बेटा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, तो वो चीजें हैं, उनसे हम ड्रॉ करते हैं। जैसे आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, ये सारी चीजें हैं, वो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन एक्सेसिबल के केस में क्या ऑप्शन है, देखिए हमारे पास, जैसे कि आपकी चेन लाइन हो गई, ठीक है, ये आपकी चेन लाइन हो गई और ये हमारा कोई बाहरी बिंदु P है। अब यहां से भाई हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पर, ठीक। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है हमें, ये मान लीजिए हमारी चेन लाइन AB थी, ठीक। अब इस बाहरी बिंदु P से हमें इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेप अपना खोल लीजिए, अपना टेप खोल लीजिए और उसका एक एंड P पर रखिए और एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लीजिए, एक पर्याप्त दूरी तक ले करके एक ऐसा आर्क लगाइए बेटा कि वो आर्क, मान लीजिए मैं इतना रेडियस ले करके, इतना आर्क ले करके एक आर्क लगा रहा हूं बेटा, ठीक है। एक मैं ये आर्क लगाने जा रहा हूं, आग नहीं आर्क लगाने जा रहा हूं, ठीक है, कि ये इस चेन लाइन को कम से कम दो बिंदुओं पर काटे। देख रहे हैं, एक बिंदु ये C मान लेते हैं और दूसरा बिंदु D मान लेते हैं, ठीक है। इसको दो बिंदुओं पर एटलीस्ट इंटरसेक्ट करे, कट करे। और अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है बेटा। इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा E, उस पॉइंट को आप फाइंड कर लीजिए और उस पॉइंट को फाइंड कैसे, इनका अर्धक खींच लीजिए, इनका समद्विभाजक खींच लीजिए या इसका मिड पॉइंट, इसको मेजर करके नाप लीजिए, पता कर लीजिए, मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। जैसे मिड पॉइंट मिल जाए, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा ई को P से ज्वाइन कर दीजिए, ई को P से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये ई पॉइंट हो गया, ई को P से ज्वाइन कर दीजिए बेटा, और ये निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होगा, ये राइट एंगल रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री, ओके। ये भी इधर भी फिर क्या हो जाएगा भाई, एक जगह 90 है तो ऑटोमेटिक सब जगह 90 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अल्टरनेटिव मेथड है, ये हमारे पास मेथड है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर चेन लाइन पे हमें राइट एंगल सेट आउट करना हो तो कैसे सेट आउट करेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से आई थिंक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, कोई आपके अंदर जिज्ञासा है, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का आपके ये सर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं बेटा, तो अपने ओपिनियन, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइसेस से, और ये तो जो देखिए एक जनरल वे में एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पाने के लिए, जब हमारे पास कोई डिवाइस, कोई खास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, केवल चेन और टेप है, तब उससे हमें क्या जुगाड़ करके राइट एंगल सेट करना, और ये सब अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब और अधिक परिशुद्धता से, क्योंकि जानते हैं कि ह्यूमन नेचर है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उसको, वो एक स्टेप बढ़ता सोचता और अच्छा हो, फिर और अच्छा हो, और अच्छा हो, ठीक है। तो क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो वो जो है फिर क्या है कि अब और अच्छे रिजल्ट के लिए और अधिक परिशुद्धता से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, जहां पर चेन या टेप रिलायबल नहीं हो पा रहा है हमारा, या चेन और टेप हम यूज नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपका क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, ये सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वो करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब बाकी मुझे उम्मीद है, जो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको इसमें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। कोई चीज अगर नहीं क्लियर हुई है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात जो मैं आपसे कहता हूं, अपने इस चैनल को सुपर बनाना मत भूलिए प्लीज।
अगर अभी तक भी आपने अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जो है बहुत जरूरी है। इससे हमें एक बूस्ट अप मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। बेटा प्रैक्टिस जरूर करना, और प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन जरूर करना। नोट्स बेटा प्रॉपर जरूर तैयार करना, मेंटेन करना। नोट्स ही है जो आपको आपके टारगेट तक ले जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।